तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? क्या कभी ऐसा लगा है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं? या फिर कुछ ना करना ही सबसे अच्छा विकल्प है? चलिए, आज इसी गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई आसान सवाल नहीं है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इस बात पर मोहित हो जाते हैं, यानी भ्रम में पड़ जाते हैं कि आखिर कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो सोचिए, ये कितनी गहरी बात होगी। तो फिर इसका हल क्या है? अगर ज्ञानी भी उलझ जाते हैं तो साधारण मनुष्य क्या करे? इसका एक ही जवाब है, सही समझ, ज्ञान। तो चलिए, आज साथ मिलकर इस ज्ञान की एक एक परत को खोलते हैं और कर्म के इस पूरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर कर्म इतना रहस्यमयी है क्यों? देखिए, शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, कर्मणो गहना गति। मतलब कर्म की गति बहुत ही गहन है, बहुत गहरी है, और यही हमारी आज की चर्चा का आधार है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अब इस गहरी गुत्थी को सुलझाने के लिए शास्त्र हमें एक तरह से एक चाबी देते हैं। वो 3 खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें कर्म के पूरे स्वरूप को बिल्कुल साफ साफ समझने में मदद करेंगे। जी हाँ, और ये 3 शब्द हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। तो चलिए, अब एक एक करके इनके असली मतलब को जानते हैं। आखिर ये है क्या? सबसे पहले आता है कर्म। अच्छा, कर्म का सीधा सा मतलब है सही क्रिया, मतलब वो काम जो शास्त्र विधि के अनुसार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जैसे अपने परिवार का ध्यान रखना या ईमानदारी से अपना काम पूरा करना। मूल रूप से ये वो सभी कर्तव्य हैं जिन्हें करने की हमसे अपेक्षा की जाती है। फिर कर्म के ठीक विपरीत है विकर्म। विकर्म यानी गलत क्रिया। ये वो काम है जो प्रकृति या शास्त्रों के नियमों के खिलाफ हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या किसी को भी कष्ट पहुंचाना। असल में यही वो कर्म है जो हमारे लिए बंधन पैदा करते हैं। और फिर आता है तीसरा शब्द, अकर्म। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो है क्रिया का अभाव, यानी कुछ भी न करना, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना ही मुक्ति का रास्ता है? और यहीं से हमारी बातचीत सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, बंधन और मुक्ति। आखिर कर्म, विकर्म और अकर्म को जानने का फायदा क्या है? इसका सीधा सीधा ताल्लुक इस बात से है कि हम अपने कर्मों के बंधन से आज़ाद कैसे हो सकते हैं। एक बहुत आम धारणा है कि भाई, अगर कर्म ही सारे बंधनों की जड़ है तो क्यों ना सारे काम धाम छोड़ दिए जाएं, सब कुछ त्याग दो और मुक्ति मिल जाएगी, है ना? पर क्या ये इतना सीधा है? बिल्कुल नहीं। शास्त्र इस पर बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं ये केवल एक भ्रम है। सिर्फ काम छोड़ देने से या भाग जाने से कोई भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो फिर असल रास्ता क्या है? असल रास्ता ये जानने में है कि कौन सा काम बंधन पैदा करता है और वो कौन सा तरीका है जिससे हम काम करते हुए भी उस बंधन में नहीं फंसते। मतलब रहस्य क्रिया में नहीं है, रहस्य क्रिया के पीछे की समझ में है। तो देखिए, यहाँ पूरी बात का सार है। एक तरफ है सिर्फ त्याग का रास्ता, जो अधूरा है, सिर्फ कर्मों को छोड़ देना काफी नहीं, और दूसरी तरफ है ज्ञान का रास्ता, मतलब कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच का जो बारीक फर्क है उसे गहराई से समझना। और यही समझ, यही सच्चा ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो अब अंत में एक विचारणीय प्रश्न, ये जो समझ है कर्म, विकर्म और अकर्म की, यह हमें अपने जीवन का सही मार्ग यानी हमारे स्वधर्म को तय करने में कैसे मदद कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका उत्तर हमारी जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।